हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल स्टार एग्जाम फ्री। आज के जो वीडियो है आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सबका बहुत सारा कमेंट्स था कि जीके और जीएस के लिए कोई अच्छा वीडियो आप बना दे जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफी इजी हो। तो मैं बहुत दिनों से ऑनलाइन नहीं आ पा रही थी, कुछ हेल्थ इशू था जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैंने एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ आपके सामने आई हूँ जो कि जीके जीएस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। देखिए, मार्केट में बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जो कि आपके बीपीएससी के नाम से अवेलेबल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सब पढ़ना है। यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे एजुकेटर हैं, बहुत गाइडर हैं जो कि आपको गाइड कर रहे हैं। तो लोगों को फॉलो करोगे तो 10 तरह आपका दिमाग भटकेगा। तो आप अपनी पहले तो खुद में डिसिप्लिन रहो, खुद में अपने आप को बिल्कुल वेल डिसिप्लिन रखो कि हमें किस तरह से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। आपको जो भी यूट्यूब पे अच्छा लगे आप उनको एक जो आपकी नजर में बेस्ट हो उसको एक को फॉलो करो और उसी के हिसाब से आप चलो। या खुद का भी आप अगर माइंड यूज कर सकते हो बैक ईयर का पेपर देख के, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। देखिए, 10 तरह का वीडियो आप देखोगे तो 10 स्ट्रेटेजी आपको मिलेगी। कोई किसी बुक को बता रहा है, कोई किसी बुक को बता रहा है, ठीक है। परचेज करने से ऐसा तो नहीं कि आप एग्जाम क्लियर हो जाएगा, पढ़ना तो पड़ेगा ना उसके लिए। और 10 बुक आप कितना पढ़ लोगे, ठीक है। तो शॉर्ट कंटेंट रखो, एक बुक रखो और उसी को मल्टीपल टाइम पढ़ो, जितना हो सके उतना पढ़ो। बिना पढ़े आप कैसे कह सकते हो कि ये बुक खराब है, ठीक है। और बिना पढ़े आप कैसे कह सकते हो कि इस बुक से हमें क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। बुक सारी अच्छी हैं, बुक कोई खराब नहीं है, क्योंकि आपके जो बुक है एडवांस लेवल के बुक है उसमें सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि किस बुक से कितना क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ रहे हैं। ये सारी चीजें आपको तभी पता चलेगा जब आप उसको पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है, जब आप ध्यान से पढ़ोगे। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन उस सारे बुक से आते नहीं है, बहुत सारे बुक से क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए पढ़ाई तो करना पड़ेगा ना उसको। खाली यूट्यूब चैनल देखने से तो पढ़ाई होगी नहीं, पढ़ाई तो खुद ही करनी है, खुद से स्ट्रेटेजी बनाना है, खुद से कॉन्फिडेंट रहना है, खुद से डिसिप्लिन मेंटेन करना है। तो सबसे पहले तो आप वेल डिसिप्लिन बनिए, अपने टाइम को, अपने टारगेट को एक बहुत अच्छे से डायरेक्शन में ले जाइए। चलिए फ्रेंड्स, हम इसमें 40 मार्क्स के जीके और जीएस की फुल स्ट्रेटेजी की बात करें जो कि आपको बिना टाइम वेस्ट किए और बहुत कम टाइम में आप इस स्ट्रेटेजी से पढ़ते हैं तो आपका 40 मार्क्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और 35+100% आपका आ जाएगा। आपको बहुत सारे जीके और जीएस में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, सिलेबस होते हैं, उसमें आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत लिमिटेड टॉपिक ही पढ़ना है। जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट, इतने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं जो कि हर एक टॉपिक से आपका 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, जो कुल मिला के आपके 40 मार्क्स के हो जाते हैं, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग के लिए कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर की टीआरई 1 to 3 का क्वेश्चन पेपर है तो उसको सॉल्व करिए मल्टीपल टाइम, और या तो बीपीएससी पूर्वालोकन जो बिहार पीसीएस का आता है उससे जितने भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए। सिर्फ वही अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके बीपीएससी पूर्वालोकन वाली से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैंने विथ प्रूफ आपको दिखाया भी है। तो इसके लिए बहुत नहीं माथा दिमाग लगाना है, सिर्फ इसी से आपको प्रैक्टिस करनी है। बात करें साइंस की तो ये भी आपका 8 मार्क्स के आते हैं और आपके पास सबके पास लूसेंट तो होगा ही, उसी लूसेंट से आपको पढ़ना है। और या अगर आपके पास लूसेंट नहीं है तो एनसीईआरटी के किसी भी राइटर के वन लाइनर का बुक ले लेना, उससे पढ़ना है। बात करते हैं हिस्ट्री के लिए तो वो आपके दृष्टि या महेश बनवाल या परीक्षा वाणी का कोई सा भी एक दृष्टि का एनसीईआरटी बेस्ड बुक ले ले, उससे पढ़ाई करें। या तो टारगेट विथ अंकित पे आपके हिस्ट्री के बहुत सारे मैराथन होंगे, 5-6 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, जो आपके आईएनएम नाम से होगा, उसको आपको फॉलो करना है। मल्टीपल टाइम उसी वीडियो को देखना है। 10 वीडियो में भटकने से अच्छा है एक वीडियो कई बार देखोगे तो वो आपके माइंड में स्टोर रहेगा और चीज़ें सब कुछ वही होती हैं घुमा फिरा के। तो आपको एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम देखना है और पढ़ना है। ये वीडियो के ही साथ नहीं है, ये आपके सारे बुक्स के भी साथ है। मार्केट्स में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, बट ऐसा नहीं कि आप सारे बुक्स को पढ़ो, और बुक कोई भी खराब नहीं है, सारे बुक में वही कंटेंट है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि किस बुक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं? जब आपको खुद बहुत अच्छे से आप उसको पढ़ाई करोगे,
बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से एनालिसिस करोगे तो पता चलेगा किस बुक से हमारे क्वेश्चन में जो है वो एग्ज़ाम पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे बुक्स हमने पढ़े हुए हैं और इससे हमने अपना एग्ज़ाम दिया है और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है, एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। तो इसलिए ये सारे बुक्स मैं हमेशा आपको सजेस्ट करती रहती हूँ कि महेश बनवाल बहुत अच्छा है, परीक्षा वानी अच्छा है, स्पेशली ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो ये आप ले सकते हो। बाकी आप जाके खुद भी बुक स्टॉल पे आप सारे बुक्स मतलब देख सकते हो, या ऑनलाइन मंगाना है तो भी आप देख के उसको फिर से ऑर्डर कर सकते हो दोबारा से, अगर आपको बुक नहीं समझ आ रही है तो ठीक है। तो ये सारे आप थोड़ा सा टाइम है तो ये सारे चीज़ आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हो। बात करें जियोग्राफी और पॉलिटी की, तो ये भी आपके 8 मार्क्स के आते हैं। हालांकि पॉलिटी से अभी तक किसी भी तैयारी में क्वेश्चन बना नहीं है, और बना भी है तो 1 से 2 क्वेश्चन ही बना है। तो आपके लिए यहाँ पे ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप लुसेंट पढ़िए, या फिर आप यही सेम आपका साइंस वाली जो चीज़ें हैं कि आप एनसीईआरटी का ही कोई सा बुक आपके पास है, तो महेश बनवाल मेरे हिसाब से ज्योग्राफी के लिए बहुत बेस्ट है, आप वो पढ़ सकते हो। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा मोस्टली पूछे जाते हैं आपकी हिस्ट्री से और ज्योग्राफी से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई मुझसे ये पूछ रहा था कि वर्ड से ये इंडियन से, तो दोनों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने एक वीडियो अपलोड किया है इसके ऊपर कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक कवर करने होते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है। बात करें करंट की, तो 8 मार्क्स का आपका करंट भी आता है, जिसमें आपको सिर्फ 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ना है, उसको ही तैयार करना है। तो आप स्पीडी की ब्लू ब्लू वाली बुक लेके सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, या तो 6 महीने का किसी भी यूट्यूब पे आप जाके अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार पढ़ाई कर सकते हो। ये सारी चीज़ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एनालिसिस एक बार करना ही होगा, जिससे कि आपको ये समझ आएगा कि हमें किस टाइप के क्वेश्चन पे ज़्यादा विशेष ध्यान देना है। ये हमने बार बार इस वीडियो में बोला है कि प्रीवियस ईयर को तो एनालिसिस करना ही होगा। और मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ, जो भी स्ट्रेटजी शेयर करती हूँ, वो मेरा खुद के एक्सपीरियंस है, और मैंने खुद पढ़ाई किया, एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई किया, इसलिए सारे ये सब चीज़ें मैं आपको बता पाती हूँ। क्योंकि जब इंसान कर रहा होता है तो वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सब चीज़ उसको अनुभव हो जाता है और फिर वो आपको शेयर करता है, ठीक है। तो वो ये सारा हमारा खुद का अपना एक्सपीरियंस है, जिस जो मैं आपको स्ट्रेटजी शेयर करती हूँ। अगर आप इतने सारे बुक्स को नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको लगता है कि बुक लेना पड़ेगा या वगैरह वगैरह कुछ भी, तो उसके लिए आपके पास अगर कुछ भी ना समझ आए तो सिर्फ आपको बीपीएससी का जो पूर्वावलोकन आता है घटना चक्र का, वो और टीआरई 1 2 3 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, इसको मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करो, इससे भी आपका काम बन जाएगा। इतना ही अगर आप 20 बार, मतलब अभी आपका कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है तो आपके पास पूरा ही पूरा टाइम है, तो इधर उधर मिसगाइड होने से अच्छा है कि अपने सारे टाइम को इसमें फोकस करके लगाओ और उसको बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को कंप्लीट करो, अपनी तैयारी को कंप्लीट करो, जिससे कि लास्ट टाइम में आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह का परेशानी ना हो और टेंशन क्रिएट ना हो। अगर कुछ नहीं समझ आता है तो आप इतना भी अगर डेली डेली प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएगा और अच्छे मार्क्स से होगा। क्योंकि जो इसका पैटर्न है बहुत इजी ही है, तो इसमें बहुत नहीं परेशान होना है, बहुत ज़्यादा बुक के चक्कर में भी नहीं पड़ना है, बहुत सारे स्ट्रेटजी भी नहीं फॉलो करनी है। जो भी आपके नज़र में कोई भी हो, जिसको भी आप देख रहे होते हो, फॉलो कर रहे होते हो, तो सिर्फ उसी को देखो और उसकी स्ट्रेटजी को फॉलो करो। कोई भी अगर एग्ज़ाम दे रहा होता है या पढ़ाई किया है फिर एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो वो आपको अच्छा ही गाइड करेगा, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रेटजी है। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।